बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना उसैर हूँ। 23 जून 2026 मंगल का दिन। कुछ अहम तरीन खबरें के पहिया उल्टा घूमना शुरू हो गया है और पहली बड़ी खबर पर आज हम बात करेंगे। इमरान खान बैरूने मुल्क मुंतकिल। पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ हफ्तों से पस पर्दा मुज़ाकरात के हवाले से कुछ खबरें गर्दिश कर रही थी। इमरान खान को जो अडयाला से बाहर मुंतकिल किया गया, 2-3 घंटे एक अहम शख्सियत के साथ उनकी मुलाकात की खबर भी सामने आई थी। तो अब अचानक से बैरूने मुल्क मुंतकिल किए जाने की खबरें आ रही हैं। अडयाला से एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। अडयाला से कुछ हंगामी खबरें हैं। एक हाई प्रोफाइल त्यारा लैंडिंग, इस हवाले से दावा कहां से सामने आया है? इमरान खान के घर से इस खबर की तस्दीक हो गई है। इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा और इस खबर की असल हकीकत क्या है। और दूसरी जानिब खेल सुपर ओवर में दाखिल हो गया है। इस वक्त जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है और इस बड़े फैसले ने शहबाज हुकूमत की छुट्टी करवा दी है। शरीफ खानदान, जरदारी खानदान का काउंटडाउन शुरू हो गया है और उनका छुट्टी का परवाना जारी कर दिया गया है। कुछ अहम फैसले ऊपर लिए गए हैं, वो फैसले क्या हैं और उस बिना के ऊपर अब किस ऑप्शन को आगे लाने पर गौर किया जा रहा है, इस हवाले से भी एक्सक्लूसिव खबर है जो आपके सामने रखनी है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना मत भूलिएगा। नाज़रीन इकराम, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर अजीबो गरीब किस्म की स्टेटमेंट दे दी। उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन कहती है ये नाजायज हुकूमत है। क्या इलेक्शन 2018 में जादूगरी नहीं हुई, बक्से नहीं भरे गए, पटे पहनाकर लोगों को इस्लामाबाद नहीं लाया गया? अगर वो हुकूमत जायज थी तो ये भी जायज है। तहकीकात का शौक है तो 2018 से शुरू करते हैं, फिर 2024 पर भी आ जाएंगे। कौमी असम्बली में उन्होंने जनाब ये खिताब किया है। आप अंदाजा करें कि वक्त का वजीर आजम, वक्त का हाकिम जो है वो ये कह रहे हैं आपकी 17 सीटों के ऊपर जो हमने वजीर आजम बने हैं तो ठीक है, हमने भी मैच फिक्स कर लिया है। कल अगर आपने गलत किया तो हम भी गलत करेंगे। ये इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ है। यानी कि मुल्क का वजीर आजम कहता है कि अगर आप गलत कर रहे हैं, मैं आपको चोरी की सजा नहीं दे रहा तो मैं भी वही चोरी करूंगा। अब देखिए, अंदाजा करें अंधेर नगरी चौपट राज का कि आप हुकूमतों के ऊपर विराजमान है और आप सरेआम धमकियां करें कि लोगों की क्या औकात है, लोगों की क्या हैसियत है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये मैच फिक्स किया था या वो एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठकर 2018 का इलेक्शन जीत कर आए थे तो उनको सजा होनी चाहिए, इस पर तहकीकात होनी चाहिए। आप भी तहकीकात करवाएं। 2024 के इलेक्शन में आप तो 17 सीटें जीते शहबाज शरीफ साहब, आप तो अपनी सीट नहीं जीत पाए, आपका भाई अपनी सीट नहीं जीत पाया और आप ये चोरी करके कह रहे हैं ऊपर से सीना जोरी। क्या आपकी जो करना है कर लें, अवाम की क्या औकात है? अवाम तो कीड़े मकोड़े भेड़ बकरियां हैं, हम उनको छड़ी मारेंगे वो चलते रहेंगे, रेवड़ो है। यानी कि अवाम तो बिल्कुल रेवड़ है। मैं आपको ये अनफॉर्चुनेट ये बता रहा हूं कि पाकिस्तान की अवाम जो है वो इसी के लायक है जो उनके साथ हो रहा है और ये इनके साथ होना चाहिए, आगे भी होना चाहिए। ये मैं अपने जज्बात के साथ आपको नहीं कह रहा, मैं आपको फैक्ट के ऊपर बात कर रहा हूं। ये कौम जो है वो इसी के लायक है। ऑपोजिशन लीडर जनाब महमूद खान चकजई जो है, उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत के 2.5 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन मुल्क के इर्द गिर्द जो बर्बादी का माहौल है जिसके लिए हुक्मरानों को अपना रवैया बदलना होगा। और फिर उन्होंने कहा कि मुल्क के 2.5 साल पूरे होने को हैं और फिर वज़ीर आज़म ने जिस अंदाज में आज बात की, मुझे इसका बिल्कुल मजा नहीं है। मेरे भाई ने कहा था कि मैं पाकिस्तान है तो हमें, लेकिन याद रखें कि आपके पास अब वक्त बहुत कम रह गया है। हमारे इर्द गिर्द बहुत बड़ी बर्बादी फैली हुई है, हमें अपने लहजे और टोन को बदलना होगा। और स्पीकर कौमी असम्बली के किरदार पर सवाल उठाते हुए ऑपोजिशन लीडर ने कहा कि स्पीकर ने ऐवान चलाते हुए आइन और कानून का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। उन्होंने इंतहाई चाबक दस्ती का मुजाहरा करते हुए अपने ही 14 साथी पार्लियामेंटेरियंस को असम्बली से फारिग कर दिया। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि माजी और हाल में आइन को रोंदने के लिए हमेशा गैर जमहूरी हुकूमतों का साथ दिया गया। ये आज ऑपोजिशन लीडर ने जब इसके ऊपर बात की तो जो ऑपोजिशन स्पीकर कौमी असम्बली है यार सादिक साहब, वो गर्म हो गए। वो एमी गर्म हो गए, मुझे उनकी समझ नहीं आ रही थी। वो कहते हैं मैं पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं होने दूंगा, मैं फौज पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं करने दूंगा। भाई कौन वहां पर फौज पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं? अयाज सादिक साहब, आप किसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं? जब इनको नजर आया कि हमारी हुकूमत घर जा रही है तो ये फजूल किस्म की टर्नेलियां मारते हैं, हम पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं करने देंगे। आप मामे ताए लगते हैं पाकिस्तान के। आपको किसने ये जो है वो ये आपको ये आप कह दिया कि आप गद्दारी के सर्टिफिकेट बंदे लोगों को? आप कौन होते हैं? आपके बाप का मुल्क है। तुम्हारा बाप ये जो है वो विरासत के अंदर मुल्क लेकर आया था कि तुम ऑपोजिशन लीडर बनकर ये कहें कि हम पाकिस्तान हमारा है, हमारा पाकिस्तान है, इस मुल्क में हमने रहना है।
चोरी का पैसा आप करें। मैं अपोजिशन लीडर महमूद खान की तकरीर पर रिएक्ट नहीं कर रहा, मैं उनकी रूलिंग के ऊपर रिएक्ट कर रहा हूं कि चोरी आप करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग आप करते हैं, करप्शन आप करते हैं, वो पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर आप लेकर जाते हैं, गरीब आदमी का खून आप चूसते हैं और फिर बैठकर बात करते हैं हम पाकिस्तान है, हम हुक्मरान खानदान, तुम्हारे बाप का मुल्क है। किस चीज की आप ये हुंडागर्दी आइन उधर बैठकर कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर? क्या औकात है तुम्हारी? अवाम के वोटों पर आए आप लोग जो आप इतने अतराते फिर रहे हैं। भाई आपका आज इख्तिदार है, कल आप लोग जेलों में होंगे और आप जानते हैं, बेहतर तौर पर जानते हैं। मियां नवाज शरीफ के बारे में ये कहा जाता था कि अब ये खत्म हो गया, चलें हुकूमत जैसी भी आई आपकी आ तो गई ना। तो अगर आज इमरान खान के बारे में कहा जा रहा है ना कि वो खत्म हो गया, उनके नाम पर काटा है, बिल्कुल काटा है, तो कल उसका वक्त भी आ जाएगा, फिर जब तुम्हारे साथ होगा फिर तुम चीखें मारोगे। लेकिन ये समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान किस जो है नहज पर जा रहा है। खैर मैं आपको जो इमरान खान की बैरून मुल्क मुंतकिल होने की खबर देना चाहता हूँ। हाई प्रोफाइल तैयारे की लैंडिंग हुई है, अडयाला से कुछ हंगामी खबर जो है वो सामने आ रही है। मैं उससे पहले एक और खबर देना चाहता हूँ। हसन अयूब साहब बड़े जो है निज़ाम के घाक किस्म के सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा कि मेरी इतलाआत के मुताबिक सिस्टम ने तय किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक चांस दिया जाएगा, अगर चांस को मिसयूज किया तो हमेशा के लिए दरवाजा बंद हो जाएगा। ये जनाब उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन जो मैंने अपने इज़राइल से बात की है तो खेल जो इस वक्त सुपर ओवर में दाखिल हुआ है कि शरीफ खानदान और जरदारी खानदान का काउंटडाउन शुरू हो गया है। सिस्टम ने कुछ डिसीजन किए हैं, सिस्टम ने कुछ फैसले लिए हैं कि हम अब इन सियासी लाशों का बोझ नहीं उठा सकते। यानी कि इमरान खान के नाम पर तो काटा है, वो तो वापस आ नहीं सकता। इमरान खान जो है वो सिस्टम के लिए काबिल कबूल नहीं है, ना वो डील मान रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, तो सियासी लाशों का बोझ हम नहीं उठा सकते। तो ये जो दो ताकतें और फिर तीसरी ताकत, इनके ऊपर कांटा लग चुके हैं और अब अगले इंतखाबात में एटलीस्ट अगर अगले इंतखाबात तक इनको ले जाया जाता है तो फिर इनका वापसी का दरवाजा बंद हो जाएगा। अब ये शहबाज शरीफ की आखिरी वजारत है उसमें, तभी ये बदमाशियां कर रहे हैं फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर। अगले इंतखाबात पे अब ये खानदान नहीं आएंगे। सिस्टम ने फैसला किया कि अब बड़ी ताकत सामने आएगी, यानी कि अब नौजवानों को आगे लाया जाएगा, नौजवान क्यादत आगे आएगी, जो है वो बड़े अच्छे तरीके से काम भी कर रहे हैं और नई जो नौजवान क्यादत है जो असेंबलीज के अंदर आई है, अब उनको आगे लाने का फैसला हुआ है। मिडिल क्लास चेहरे सामने आएंगे, नए चेहरे आएंगे ताकि कौम का इत्मीनान बहाल किया जाए और अवाम को लगे कि अब हम भी अब सियासत कर सकते हैं, हम भी अब आगे आ सकते हैं। तो उसके लिए अब सिस्टम ने कुछ बड़े अहम फैसले जो है ऊपर लेना शुरू कर दिए हैं और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक और बड़ी जीत भी हुई है। आजाद कश्मीर का इलेक्शन होने जा रहा है। आजाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी कानूनी जीत है और उम्मीदवार बल्ले के निशान पर अब इलेक्शन लड़ सकेंगे। आजाद कश्मीर की हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में बड़ा फैसला किया और इलेक्शन कमीशन को पीटीआई को बतौर सियासी जमात रजिस्टर करने का हुक्म जारी कर दिया है। अब ये मामला है कि क्या इलेक्शन कमीशन जो है बतौर पीटीआई को सियासी जमात यहां पर रजिस्टर करता है या नहीं करता। अगर करता है तो अगर बल्ले के निशान पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन जीत लिया तो फिर ये एक बहुत बड़ी सियासी तब्दीली होगी और ये जो बैकडोर चैनल्स के ऊपर मुज़ाकरात की खबरें चल रही हैं उसको भी लेकर आप ये देखेंगे कि फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर आजाद कश्मीर के सियासी रंग में वापसी करवा दी जाती है तो ये पीपल्स पार्टी और नून लीग वालों के लिए, अक्ल वालों के लिए एक निशानी होगी कि अब कुछ बड़ा होने जा रहा है, अब बड़ा तूफान उठेगा। जुलाई के बाद आप देखेंगे इस हुकूमत का जाना जो है वो ठहर चुका है। अब इमरान खान के वाले से खबर देना चाहता हूं। अलीमा खान साहिबा, उनकी जानिब से बहुत बड़ा क्लेम किया गया। उन्होंने कहा कि 4 अगस्त को इमरान खान को पेशकश की गई कि आप किस पाकिस्तान से किसी भी मुल्क जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन इमरान खान के इनकार पर 5 अगस्त को उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने कहा कि मैं कानून का, आइन का, इंसाफ का, अदालतों का सामना करूंगा, अपने केसेस का सामना करूंगा, मैं मुल्क छोड़कर नहीं जाऊंगा और 5 अगस्त को उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब मैं आपको यहां पर एक बड़ी खबर भी देना चाहता हूं कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को जब फांसी देने का ज़ियाउल हक साहब ने फैसला कर लिया था तो उनके पास बेनज़ीर भुट्टो को एक रात पहले भेजा गया अडयाला जेल में और ये उनको भेजा गया जब तो बेनज़ीर साहिबा ने वहां जाकर कहा कि आपके लिए पैगाम है कि आपको कल फांसी दे दी जाएगी, अगर आप मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं तो नूर खान एयरबेस पर इख्तियार तैयार है और आप जो है वो बैरून मुल्क जा सकते हैं। तो उस वक्त भी जुल्फिकार अली भुट्टो साहब जो है वो कह रहे थे कि जनरल ज़िया जो है उनके पास इतनी ताकत या वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते कि मुझे फांसी दे सके, मैं बड़ा मकबूल तरीन लीडर हूँ, आवाम मुझे चाहती है, तो वो मुझे फांसी नहीं दे सकता, वो मुझे ट्रैप कर रहे हैं कि मैं मुल्क से बाहर चला जाऊं और मेरी पॉपुलैरिटी जो है वो उसको कुंडे लेने लगा सके। तो फिर यही हुआ कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने वो खुशफहमी के अंदर मुब्तला थे कि मुझे फांसी नहीं दी जा सकती। अगले दिन फिर जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई, उनको फांसी के फंदे पर लटका दिया गया, खुशफहमी के अंदर वो भी मारे गए। तो आज इमरान खान साहब भी ये समझ रहे हैं कि अदालतें उनको इंसाफ दे देंगी या वो बाहर आ जाएंगे या सिस्टम के ऊपर वो प्रेशर इतना डाल लेंगे, तो 8-9 महीनों से उनकी एक मुलाकात नहीं हो पा रही।
آج بھی ملاقات کا دن تھا ڈیالہ جیل کے اندر، عمران خان کی ملاقات نہیں ہوئی، عمران خان کی بہنیں وہاں پر پہنچی ہیں، کارکنان وہاں پر پہنچے ہیں، علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہاں پر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے، انہوں نے کہا، گوہر صاحب نے کہا کہ محسن نقوی کہہ رہا ہے کہ نورین خان جو ہیں عمران خان کی دوسری بہن ہے، وہ جیل انتظامیہ کو درخواست دیں کہ ملاقات پھر تمہاری ملاقات ہو جائے گی، آپ کہتے ہیں کہ درخواست دے دیں تو عدالت کا حکم کدھر جائے گا؟ ہم نے کہا کہ ہمیں یہ قابل قبول نہیں ہے، ملاقات کروانے سے پہلے آپ عمران خان کا ہسپتال میں علاج کروائیں، یہ انہوں نے کہا کہ ہم ایسے ملاقات نہیں کریں گے، ہم آن دا ریکارڈ ملاقات کریں گے اور عدالت کا حکم جو ہے ہم اس کو تسلیم کریں گے۔ تو یہ ایک جو ہے وہ صورتحال سامنے آ رہی ہے، آج بھی عمران خان کی ان کی بہنوں سے، ان کی فیملی سے جو ہے ملاقات نہیں کروائی گئی، تو اس سے صورتحال جو ہے واضح ہو سکتی ہے۔ اور پھر جب میں نے ذرائع سے بات کی تو انہوں نے بتایا پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جون کے اندر بھی عمران خان سے ملاقات کی یقین دہانی کروائی گئی تھی، پھر کہا گیا کہ بجٹ کے بعد کروا دیں گے، عید کے بعد کروا دیں گے، بجٹ بھی گزر گیا، عید بھی گزر گئی، جون بھی گزر گیا، جولائی تک یہ کہا گیا، لیکن عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ جولائی کے اندر اگر عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی دی جاتی تو پی ٹی آئی نے اب یہ فیصلہ کیا کہ وہ 8 اگست کو کے حوالے سے ایک بڑے احتجاج کی کال دے سکتے ہیں، پھر کچھ بڑا سرپرائز بھی آ سکتا ہے۔ اب لیٹس سی کہ پاکستان تحریک انصاف کو بڑا مومنٹم کریٹ کرنے میں کامیاب ہوگی، کوئی بڑی عوام باہر نکالنے میں وہ کامیاب ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی اسٹیٹ جو موومنٹ ہے یا جو ان کی طاقت تھی وہ اس کو لوز کی ہے، عوام کا اعتماد انہوں نے کھو دیا، کیونکہ یہ کمپرومائز لیڈرشپ جو ہے عوام ان کے پیچھے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عمران خان جیل کے اندر ہے اور یہ جو لیڈرشپ ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ عوام کو نکال سکے۔ اب اس سہیل افریدی صاحب کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ امتحان ہوگا کہ اب وہ اس امتحان کے اوپر کیسے پورا اترتے ہیں۔ لیٹس سی یہ کھیل کس جانب جاتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا لازمی طور پر خیال رکھنے لانے کے بعد پاکستان زندہ باد۔